श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है उसे मासिक शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, और जो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इसे शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाते हैं, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग के प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको महाशिवरात्रि के कुछ विशेष अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप महाशिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। एक फल होता है जो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको अवश्य समर्पित करना है, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पुरानी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जो बेर का फल होता है, जिसे कुछ लोग बोर भी कहते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि बेर का फल कैसा होता है। आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन एक बेर अवश्य समर्पित करनी है। आपको यदि ज़्यादा नहीं मिल पा रही है तो आप एक बेर शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। गुरुजी ने कहा है, यदि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी घर परिवार का कोई एक सदस्य भी यदि शिवलिंग पर बेर समर्पित करता है तो उसके घर में कभी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आती और अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो आपको एक बार शिवलिंग पर एक बेर अवश्य समर्पित करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आपको बेर से ही करना है, जिसे आप कुछ लोग बोर भी कहते हैं। आपको महाशिवरात्रि के दिन 7 बेर लेनी है, और यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या हमेशा बीमार रहता है, आपको 7 बेर लेनी है, और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार हमें घुमाकर उतारना है उस बेर को। और महाशिवरात्रि के दिन में 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वे 7 बेर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि पर करने का तीसरा विशेष उपाय, जो कि ऐसे बच्चों के लिए है जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जिनका दिमाग कार्य नहीं करता है, जिनकी बुद्धि, विवेक, सोचने समझने की जिनकी क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे बच्चों के लिए आप यह उपाय अवश्य करें। आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेर उठाकर ले आना है। यदि शिवलिंग पर आपको चढ़ा हुआ बेर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद बेर चढ़ाएं शिवलिंग पर और एक बेर उसमें से उठाकर ले आएँ। महाशिवरात्रि के दिन ही आपको उस बेर को उस बच्चे को खिला देना है, ऊपर का भाग, और गुठली को आपको फेंकना नहीं है और रख लेना है। फिर अगले दिन से उस गुठली को थोड़ा सा घिस के उसका चंदन बनाकर उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करना है, उस बच्चे को चटाना प्रारंभ करना है, और आपको शिव जी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए यह कार्य करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो गुरु जी ने कहा है 15 से 20 दिन में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलता है। और कोई भी आप रोग मुक्ति का उपाय करते हैं उसके साथ में आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह भी, महादेव की पूजन की जाती है। तो इस उपाय को आपको रात्रि के 12 बजे करना है। आपको रात्रि के 12 बजे शिव जी के मंदिर में चले जाना है, और शिव जी पर हमें शहद अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वह शहद शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और थोड़ा सा शहद आपको प्राप्त करके अपने नेत्रों में लगा लेना है। नेत्रों के अंदर नहीं लगाना है, आपको ऊपर ऊपर लगा लें या पलकों में लगा लें। इस प्रकार यदि आप महाशिवरात्रि पर 12 बजे रात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आपको आँखों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, या आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो आपको उसमें लाभ देखने को अवश्य मिले। बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा है, यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए बेर उठा लेने हैं, और जब भी आपको पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह बेर खा लेने हैं। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त अवश्य होता है। बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ। गुरुजी ने पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी चीज़ जो भी शिवलिंग पर समर्पित होती है उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन यदि आप भोलेनाथ
की शिवलिंग पर, शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो उसका आपको कितना अधिक लाभ देखने को मिलता है। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दुख तकलीफ या कोई बीमारी है, तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर 1 कलश जल समर्पित करें और उस जल को झेलकर उस जल का आचमन करें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो आपकी जो भी रोग बीमारी दुख तकलीफ है वह सब नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि पर करने के 7वें विशेष उपाय की तरफ, जो कि है आपको गेहूं से करना है। जो गेहूं की बाली होती हैं आप उससे भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर गेहूं के आप 12 दाने ले लें और उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि महाशिवरात्रि पर आपको गेहूं की बाली लेनी है और उसे शिव जी की शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर हमें वह गेहूं की बाली उठानी है और उसमें से 12 दाने हमें निकाल लेने हैं और 1 दाना हमें शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना है, मकान, प्लाट, दुकान, व्यापार, व्यवसाय या गाड़ी, जो भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। ये गुरुजी ने पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था यदि आपके पास खुद का मकान, प्लाट, दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन से करना अवश्य प्रारंभ करें। और आपको जो बचे हुए 11 दाने हैं उन्हें अपने घर में संभाल कर रख लेना है। और मासिक शिवरात्रि जो आती है हर महीने, उसमें शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर हर महीने 1-1 दाना समर्पित करना है। 1 साल तक आपको इस उपाय को करना है तो आपकी जो भी कामना होती है वह साल भर में अवश्य पूरी होती है। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की तरफ, जो कि है कर्ज से मुक्ति पाने का विशेष उपाय। इसे भी आप महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी। 1 कटोरी में देसी गाय का दूध ले लेना है और उसमें थोड़ी सी हमें शक्कर डाल लेनी है। शक्कर को हमें उंगली या चम्मच से मिक्स नहीं करना है, आपको सिर्फ दूध लेना है, दूध में शक्कर डाल लेनी है और एक कलश जल और 1 बेलपत्र लेकर हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है और हमें पहले शिवलिंग पर 1 बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है। फिर हमें उसके ऊपर वह दूध जिसमें हमने शक्कर मिलाई है वह हमें समर्पित कर देना है और 1 कलश जल समर्पित करना है। दूध जब हम समर्पित करेंगे तो हमें थोड़ा सा दूध 1 कटोरी में झेल लेना है, उसके बाद हमें जल समर्पित करना है। फिर हमें घर आ जाना है और वह जो हमने दूध झेला है उसकी 1 बिंदी आपको अपने व्यापार के स्थान पर लगा देनी है, या फिर घर के दरवाजे पर लगा देनी है, या फिर आपकी जो भी अलमारी होती है जिसमें या तिजोरी होती है, आपको उस दूध की बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। इस प्रकार यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज होता है वह चूकने लगता है और आपको यह उपाय महाशिवरात्रि से प्रारंभ करके 5 शिवरात्रि करना है, जो मासिक शिवरात्रि में आती हैं। तो 5 शिवरात्रि ही आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कर्जा धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक धतूरे का विशेष उपाय है। इस उपाय को करने का समय निश्चित है, जिसे आपको उसी समय पर करना है। समय है रात्रि के 12 बजे। इसमें आपको 1 धतूरा ले लेना है। आपको हल्दी, सूखी या गीली, किसी भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। आप हल्दी को गीली करके उसमें धतूरे को डुबो लें, या फिर आप सूखी हल्दी को भी धतूरे में सभी तरफ लगा लें और आपको रात्रि के 12 बजे शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर वह धतूरा समर्पित करना है। थोड़ी देर आपको शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है। उसके बाद उस धतूरे को उठा लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते रहना है और घर आकर आपको एक लाल कपड़े में उस धतूरे को बांधकर अपने व्यापार स्थल पर उस धतूरे को बांध देना है। ऐसा करने से आपका व्यापार हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, कभी भी आपको पीछे नहीं देखना पड़ता है। व्यापार में यदि नुकसान हो रहा है तो वह भी समाप्त हो जाता है, व्यापार वृद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। बढ़ते हैं 10वें उपाय की तरफ, जो कि महाशिवरात्रि का बहुत ही सरल और मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसमें आपको 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च लेनी है। उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके समर्पित कर देनी है, अपनी जो भी कामना है वह बोलते हुए।
इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है। ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। इस वीडियो में बहुत ही सरल, आसान 10 अचूक महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई है, जिसमें से आप कोई 1, 2 या 3 आपकी आवश्यकता अनुसार उपाय कर सकते हैं। आप सभी उपाय भी कर सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार है आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको उपयोगी और लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर इन उपायों का सभी लाभ प्राप्त कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।